हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कंटिन्यूटी के कुछ टाइप के क्वेश्चंस वगैरह थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या कर लिया है, पूरा डिस्कस कर लिया है और अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। और हर टाइप में मैंने दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करा दिया है, तो टेंशन ना लीजिए। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे, बट तब हम करेंगे जैसे कि मैं हमेशा अपने हर लेक्चर क्लासेस में बताता हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम शुरुआत करते हैं अपने नया चैप्टर, जो कि आपका आज हमारा इस डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। और इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेशंस में हम इसको कंप्लीट करेंगे, इस सेशंस को, ठीक है। और जो हम टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वो खास तौर पे वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। मैं खुद स्किप करने वाला था, बट सिलेबस का पार्ट होने की वजह से मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं, एक चैप्टर को छोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, और डिस्कस करने के बाद हम केवल उस टॉपिक पे क्या करेंगे, ओवरव्यू देंगे और 1-2 क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल वीडियोस बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। डिफरेंशियलिटी अलग पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कंटिन्यूटी का मतलब होता है सततता। कंटिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब होता है सततता, ठीक है। कंटिन्यूटी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब आपका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या मतलब है इसका। कंटिन्यूटी वर्ड जो है हमारा, वो कंटिन्यूअस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है आपका निरंतर या सतत, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, और उसी को हम जब कंटिन्यूटी बोलते हैं तो वो हमारा हो जाता है सततता, ठीक है। और ये हमारा कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी बोलता क्या है बेसिकली? कंटिन्यूटी किस बात की डिफाइन करता है? कंटिन्यूटी ये बोलता है फ्रेंड्स कि जब हमारा कोई फंक्शंस, ठीक है, यदि कोई हमारा फंक्शंस x इक्वल्स टू ए पर, ठीक है, x इक्वल टू ए पर सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। यदि हमारा कोई फंक्शंस है और x इक्वल्स टू ए पर सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो उसका LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बाईं ओर की सीमा वैल्यू, ठीक है, और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दाईं ओर की सीमा वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो जाए उस वैल्यू से, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वो फंक्शन हमारा कहलाएगा कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्या बोला हमने? कंटिन्यूटी फंक्शन का डेफिनेशन मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, हिंदी में आप लोगों के लिए लिखूंगा, ठीक है। कंटिन्यूटी फंक्शन कहता है कि ऐसा फलन कहिए या फंक्शंस कहिए, ऐसा फंक्शंस, ठीक है, जो x बराबर a, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो x बराबर a पर उसका मान सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब संतुष्ट हो जाए, ठीक है, या कोई वैल्यू मिल जाए, सेटिस्फाइड हो, और सेटिस्फाइड हो तो इस मान का मतलब x बराबर a पर, इस मान पर हमारा LHL, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट,
यानी बाईं ओर की सीमा मान, बाईं ओर की सीमा, ठीक है, बाईं ओर की सीमा LHL का वैल्यू और RHL की वैल्यू, ठीक है, यानी दाईं ओर की सीमा मान, दाईं और की सीमा का वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए तथा तीनों के मान बराबर हो जाए, तीनों के मान बराबर हो जाए उस बिंदु पर, बराबर हो जाए उस बिंदु पर, उस बिंदु पर मतलब x बराबर a पर, ठीक है, हो जाए तो हमारा फंक्शंस, तो वह फंक्शंस सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगा, वरना असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, मतलब समझ में आया। कहना ये चाहता है कि यदि कोई फंक्शन x बराबर a बिंदु पर, ठीक है, x बराबर a बिंदु पर हमारा क्या होता है, x बराबर a बिंदु पर उसका मान सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, उसका मान सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इसी मान पर यानी कि इसी बिंदु पर LHL मतलब बाईं ओर की सीमा का वैल्यू, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए और उन तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, उस केस को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं या कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कहते हैं। अगर नहीं सेटिस्फाइड होता है तो वो हमारा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कहलाता है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। हिंदी में आप सतत और असतत कहते हो, सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस और असत को आप कहते हो डिसकंटिन्यूअस, ओके। तो यहाँ पर मैं एक केस बना के लिख दे रहा हूँ, कैसे, जैसे f of x इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL। सिंपल है, ये किसका केस है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का केस है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस में होगा, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस के केस में होगा ऐसा, ओके, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस के केस में होगा। यदि हमारा कोई भी एक वैल्यू, मान लीजिए f(x) नॉट इक्वल्स टू LHL और RHL, ठीक है, LHL और RHL सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं और उनकी वैल्यू समान है, ठीक है, इक्वल है, और फंक्शन ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू उनके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा फंक्शंस होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस होगा। क्या होगा,
डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस होगा, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, आपको समझ में आया? कहने का क्या मतलब है? नहीं समझ में आया तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए जो हमने ये ब्रैकेट में करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा यही मतलब है इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने लिमिट वाले सेशन में आपसे कुछ एक छोटा सा पॉइंट था जो हमने डिस्कस करना भूल गया था, जो हमारा था LHL और RHL, ठीक है। LHL और RHL की वैल्यू जो होते हैं, ठीक है, इनका जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब LHL को हम डिफाइन करते हैं, LHL की डिफाइन करते हैं, किसके लिए हम डिफाइन करते हैं? LHL का केस होता है जब x लेस देन a होता है, x लेस देन a होता है। मैं इसको रफ करके आपको लिख दे रहा हूँ उसका केस, ये आप देख लीजिए, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, छोटा सा चैप्टर है, हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल अपने दूसरे सेशन में देख लेंगे। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में कि जो आपको ना समझ में आए, क्योंकि समझ में ना आने की कोई बात ही नहीं है। मैं किस लिए आया हूँ? आपको समझाने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। तो लिमिट वैल्यू क्या होगा? फंक्शन ऑफ लिमिट कोई है, ठीक है, उसका LHL और RHL, ठीक है, RHL बराबर होता है, तो वो लिमिट के केस में भी हम देखते हैं, ठीक है। लिमिट के केस में देखिए कोई दे दिया है फंक्शंस, कोई फंक्शंस दिया हुआ है, क्या f(x = a) दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हमें सेटिस्फाई करना रहता है। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं LHL की, LHL की हम बात करेंगे तो होता है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फंक्शंस होता है, फंक्शंस ऑफ a माइनस h होता है, ठीक है। ये कब होता है? ये x लेस देन a के लिए होता है, ठीक है। LHL जब लगाएंगे जो हमारा x की वैल्यू होगी a से कम होगी, ठीक है, a से कम होगी। RHL की बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो फंक्शन ऑफ a प्लस h होगा। ये इस केस में क्या होता है, हमारा जो x होता है ग्रेटर देन a होता है, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है। अगर हमारा f ऑफ x = a है और LHL, ठीक है, लिमिट को कंटिन्यूटी को ही समझा रहे हैं हम, और RHL भी इसी का भी वैल्यू a आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यदि आप फंक्शन किसी फंक्शन का वैल्यू a आ रहा है और उसका LHL और RHL की भी वैल्यू a आ रही है, तो जो f ऑफ x की वैल्यू a आई है उसी वैल्यू को हम उस वैल्यू का लिमिट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, उसी वैल्यू का लिमिट वैल्यू मान लेते हैं। और हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो LHL = RHL हो जाएगा, ठीक है, और f ऑफ x हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस होगा, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस होगा, ठीक है, सतत होगा,
कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस होगा। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको ये एक छोटा सा भूमिका समझ में आ गई होगी कंटिन्यूटी की। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल करने के बाद इसको हम रोकेंगे, फिर हम डिफरेंशियलिटी का अगला सेशन में देखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। आपकी मर्जी, अगर पढ़ लेते हो तो फॉर बेटर, अगर नहीं पढ़ते हो आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि क्या होता है, ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो कभी कभी ये में से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूछ देता है, कभी उसके मूड में आया तो क्वेश्चन पूछ देगा। तो मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए, पढ़ा दो, ताकि इससे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाए तो आप उसे अप्रोच करके सॉल्व कर सको, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। प्रश्न बोल रहा है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको करो 4 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके बुक में दिया हुआ है, ये सेम एग्जांपल आपके बुक का है, ठीक है। और ये एक बार पूछा भी है 1999 में, अब पता नहीं इस बार पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है में x बराबर 1, x बराबर 1 पर सततता की जांच करें, ठीक है, सततता की जांच करें। अब भैया इस तरह का क्वेश्चन दे देता है तो हम लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोल दिया है x इक्वल्स टू 1 दे दिया है, क्या दे दिया है, x इक्वल्स टू 1 दे दिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, x इक्वल्स टू 1 दे दिया है। हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 जहां जहां पे अब यहाँ पे लिख देते हैं f ऑफ 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा और 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जा रहा है फ्रेंड्स आपका वैल्यू 5/5, 1 का स्क्वायर 1 होता है और हमारा f ऑफ 1 की वैल्यू आ जा रहा है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ f ऑफ 1 की वैल्यू आ जा रहा है 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है, ये जो फंक्शंस है, ठीक है, ये जो फंक्शंस है क्या ये हमारा कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस है या नहीं है, ठीक है। ये कैसे हम पता करेंगे, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस में हमने आपको केस बताया जब f ऑफ x की वैल्यू LHL और RHL की वैल्यू के बराबर होगी, मतलब तीनों जगह बराबर होंगी, तब जाके हमारा वो फंक्शंस क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस कहलाएगा। समझ में आ गया, ओके। तो टेंशन ना लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHL, ठीक है, LHL लिखेंगे तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। LHL के केस में हमने बताया था 4 प्लस, ठीक है, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, x इक्वल्स टू 1 दिया है तो यहाँ पे 1 माइनस h हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 1 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या लिखा था, f ऑफ a माइनस h लिया हुआ था, तो उसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पे LHL में रख दिया। तो यहाँ पर a जो है बेटा वो हमारा 1 है,
ठीक है, x इक्वल्स टू 1 ही था तो वहाँ पे 1 हो गया है, तो 1 हमारा a की वैल्यू हो गई है। अब देखते हैं हमारा LHS क्या आता है, लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारा हो जाता है 4 + 1 माइनस एच अपॉन 4 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, अब हम लिमिट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, तो ये 4 + 1 हो गया, तो हमारे यहाँ पे हो गया 5 माइनस 0 अपॉन 4 + 1 और सब जगह h की वैल्यू रखेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाता है 5/5 और LHL की वैल्यू भी आ जा रही है हमारी यहाँ पर 1। LHL की भी वैल्यू हमारी आ गई 1, इसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम RHL निकालेंगे, RHL को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर लिखते हैं RHL। RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 + 1 + h अपॉन 4 + 1 + h का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसका स्क्वायर यहाँ पे किए तो कुछ फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है। h की जगह पे लिमिट पुट कर दे रहे हैं सीधे, तो यहाँ पर हो जाता है 4 + 1 + 0 ब्रैकेट में अपॉन 4 + 1 + 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आ जा रहा है फ्रेंड्स 4 + 1 अपॉन 4 + 1 इक्वल्स टू 5/5, और यहाँ पे हमारा 1 आ जा रहा है। ठीक है, 1 आ जा रहा है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा RHL की वैल्यू क्या आ जा रही है, RHL की वैल्यू भी 1 आ जा रही है, RHL की वैल्यू हमारी 1 आ जा रही है, इसको भी हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हमारा LHL और RHL बराबर है, तो देखिए LHL इक्वल्स टू RHL, ठीक है, इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, ये हमारा केस बन गया, तो हमारा फंक्शन लिखेंगे यह फलन सतत है, या दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस। ओके, तो इस प्रकार हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, और इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आया, आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, इसको रफ करता हूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं और सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, हम इसको रफ कर रहे हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और जो कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल आप लोगों का एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा खुद से, अगर आपके पास टाइम है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर कहीं पूछा है तो उस सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, मैंने बोल दिया कंटिन्यूटी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं अल्टरनेट करके, जैसे इस साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, हो सकता है अगले साल भी पूछ ले, या कभी कभी कंटिन्यूअस भी कर देता है, तो ये ज़्यादातर डिपेंड करता है मूड ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है,
अब एग्जामिनर के मूड में क्या चल रहा है उस चीज़ को हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, बट जो मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से लिखना सीख लीजिए। मैं देखूंगा किसी दिन आप लोगों के लिए कैसे एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहले हम बात करेंगे अपने, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस पे वीडियो बनेगी तो आप देखेंगे ही देखेंगे, अगर नहीं बनती है तो भी कोई बात नहीं। जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ साफ़ सुथरा, आप भी नीट एंड क्लीन रखिएगा अपने कॉपी को। जितना क्लीन रखेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके एग्जामिनेशन में। कह रहे क्या? इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर 3π/4 पर सततता की जांच करें जबकि फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x, ठीक है, 1 जब 0 लेस देन x लेस आर इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके। ये 3π/4 है, 3π/4 एंड 2 साइन क्या है, 2 साइन 2x अपॉन 9, 2 साइन 2x अपॉन 9 जब कॉमा जब वैल्यू वेरी करेगा 3π/4 लेस देन x लेस देन पाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन दिखेंगे। तो अब ये देखिए कितना बड़ा कर दिया है, इसको कितना डिफिकल्ट कर दिया, कुछ डिफिकल्ट नहीं किया है क्वेश्चंस में। देख के कैसे लग रहा है यार, कैसे सवाल होगा, आहा बाप रे, बहुत कठिन है, नहीं फीलिंग आ रही होगी कठिनाई की, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये फॉर्मेट जो बनता है क्वेश्चंस का, ये आप लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट करने के लिए बनता है, ठीक है। और क्वेश्चंस का अप्रोच बहुत इजी होता है, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या दे दिया है, f ऑफ x, यहाँ पे बोल रहा x की वैल्यू 0 से 3π/4, तो x की वैल्यू 0 से कम हो गई, 0 से कम, ठीक है। x की वैल्यू 0 से, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, x की वैल्यू 0 से बड़ा है, और या तो 3π/4 है या 3π/4 से कम है। तो यहाँ पे क्लियर एक चीज हो रहा है, x r इक्वल टू का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता चल जा रहा है क्या, f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, और ये वहाँ पर f ऑफ x का मतलब क्या है, 3π/4, ठीक है, 3π/4। ना तो 0 लेना है, क्योंकि जो हमारा x की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, मे बी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से बड़ी हो सकती है। और यहाँ पे 3π/4, ठीक है, 3π/4। अब देख लीजिए 3π/4 को अगर आप जब आप उसमें चेंज करेंगे तो कुछ पॉइंट के आसपास इसमें एंट्री होगा, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा f ऑफ 3π/4 हो जाएगा 1। तो हमारा ये यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू हमें पता चल गई 3π/4। और फ्रेंड्स जब हम RHL की बात करेंगे, LHL की बात करते हैं, चलिए RHL अभी छोड़ते हैं, LHL की बात करते हैं। LHL में क्या होता है कि हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी x की वैल्यू जो होगी, ठीक है, हमारी जो x की वैल्यू होगी वो a से लेस देन होगी, मतलब x लेस देन a के लिए ही हम यूज करते हैं
कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू एफ ए माइनस एच लिखते हैं। तो वही केस यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए माइनस एच लिखते हैं तो यहाँ पर LHL की भी वैल्यू जो होगा, ठीक है, ए हमारे यहाँ पे 3π/4 है, ठीक है, 0 से ऊपर 3π/4 से नीचे की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। यदि हमारे फंक्शंस का x की वैल्यू, जो हमारी x की वैल्यू है, ठीक है ना, 3π/4 से कम या 3π/4 रखने पर 1 आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया 0 से ऊपर जाने के बाद और 3π/4 के अंदर और 3π/4 तक हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे x लेस देन a की जगह पे हमारा 3π/4 हो गया है। तो यहाँ से हमारा एक चीज और क्लियर हो गया, जो हमारी LHL की वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, वो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया, ओके, क्लियर हो गया आपको। अब हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, RHL कैलकुलेट करेंगे। RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो होता है x की वैल्यू वो a से x लेस देन a होता है, ठीक है। क्या होता है, x लेस देन a होता है, यही होता है, ठीक है। नहीं, RHL के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, x ग्रेटर देन a होता है। जो हमारी x की वैल्यू होगी a से ज़्यादा होगी, x की वैल्यू जो होगी a से ज़्यादा होगी। और LHL के केस में क्या होता है, x की वैल्यू a से कम होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ, 3π/4 से कम है तो हमने LHL ले लिया। अब RHL में क्या हो रहा है, 3π/4 से ज़्यादा, मतलब पाई के तक जा सकता है, ठीक है, पाई के अंदर 3π/4 से ज़्यादा और पाई से कम, ठीक है। तो इसके बीच में जो वैल्यू होगा, इनके बीच की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3π/4 यानी a से ज़्यादा होगा x की वैल्यू। तो हम कौन सा केस लेंगे, RHL में 2 साइन वाला लेंगे, ठीक है, 2 साइन। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन 2, ठीक है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, π/3 प्लस h अपॉन 9, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो जाता है 2 साइन π/2 इंटू एक मिनट, 3π/4 है, 3π/4 है, 3π/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/4 अपॉन 9। 0 यहाँ पे रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 3π/4 बचेगा। तो 2 इंटू 2 और 3 3 या 9, और ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाता है 2 साइन π/6। और साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। साइन π/6 को साइन 30 बोलते हो, तो आपके यहाँ पे 1 आ जा रहा है। तो हमारा यहाँ से RHL की वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ से हमारी RHL की वैल्यू 1 निकल रही है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीनों जगह पे फंक्शंस इक्वल हो गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कहीं लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हैंस दिस फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस। ओके, यानी कि सतत फलन। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूटी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चंस पूछ देता है यहाँ से। तो हमने कुछ नहीं, सिंपल सा बेसिक्स देख लिया, कॉन्टिन्यूटी के बारे में देख लिया, कुछ एग्जाम्पल देख लिए जो मुझे लगा कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हमें बताएंगे तो तब जाकर हम कुछ आपके लिए जो भी आपका समस्या होगा उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।